नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर आज हम हमारे मार्केट्स के अगर ओवरऑल सेटअप को देखते हैं तो बुधवार के दिन हमने मार्केट में एक बढ़िया सा पुल बैक देखा, एक शानदार रिबाउंड वाला ट्रेंड मार्केट में हमने देखा और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि मार्केट्स वेरी शॉर्ट टर्म में काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि मार्केट में जो पीसीआर है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, पुट कॉल रेशो, और मार्केट्स में जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है वो 21,100 के हैं। अगर इन लेवल्स के करीब अगर हमें कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो फिर हमें लगता है कि मार्केट में एक रिबाउंड देखने मिलेगा। 21,350 के करीब निफ्टी ने काफ़ी अच्छा वक्त निकाला, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने इन लेवल्स को भी क्रॉस करते हुए एक बार 21,450 480 के लेवल्स इंट्राडे में दर्ज किए। आज के लिए 21,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और उन लेवल्स के ऊपर 21,550 के लेवल्स आते हैं। तो बिटवीन 21,500 टू 550 हमें लगता है कि अगर निफ्टी शायद अगर ट्रेड कर लेता है तो उन लेवल्स के करीब पोजीशंस को कम करे। बट अगर मार्केट किसी भी रीज़न से 21,300 यानी 21,300 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर मार्केट में वीकनेस बढ़ेगा और उस केस में निफ्टी शायद 21,200 से लेकर 100 के भी लेवल्स रिपीट कर सकता है। तो हायर लेवल्स पे केयरफुल रहना काफ़ी ज़रूरी है, बी स्टॉक स्पेसिफिक, और अगर 21,300 के लेवल्स टूटते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस को कम करना ज़रूरी है। फॉर द बैंक निफ्टी यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा, लेकिन हायर लेवल्स पे वापस से हमने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। ब्रॉडर फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि 44,600 700 जहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, उन लेवल्स पे अगर थोड़ा और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ सकता है। हायर लेवल्स में 45,300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो 45,500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। कल के दिन में जो हमने बैंक निफ्टी में तेज़ी देखी थी उसका सबसे बड़ा रीज़न HDFC बैंक था और उसके लीडरशिप में ही हमने कुछ मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखा। लेकिन अगर HDFC बैंक के सेटअप की अगर बात करें तो 1440, 1425, 1410 इन लेवल्स के करीब HDFC बैंक के लिए बढ़िया सपोर्ट था, जिसके ऊपर हमने कल बात की थी, चर्चा की थी। हमें लगता है कि जहाँ से रिबाउंड आया है ये स्टॉक एक बार वापस से 1475 से लेकर 1480 या 90 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि करंट लेवल्स पे अगर कोई भी करेक्शन आता है तो HDFC बैंक को लॉन्ग करके चले। बट ICICI बैंक में हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना एक बड़ा ज़ोरदार बिकवाली का ट्रेंड बनेगा, और फिर भी ICICI बैंक एक बार 1000 के नीचे बंद करने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पे और वीकनेस बढ़ सकती है, लेकिन 980-85 के रेंज में ICICI बैंक के लिए बढ़िया सपोर्ट है और उन लेवल्स के करीब इसे विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू खरीदा जा सकता है। फाइनली जैसे मेटल्स में हमने कुछ तेज़ी देखी थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी बनी है। हैंगसेंग चाइना यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ताइवान का इंडेक्स लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एशियन मार्केट्स में जो एक लेट रैली का एक मोमेंटम बना है हमें लगता है कि वो कंटिन्यू होगा और उसका बेनिफिट मेटल स्टॉक्स को मिलेगा। तो मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील 135 के आसपास बंद हुआ है, तो यहाँ पे 140-45 के टारगेट्स नज़र आते हैं। टाटा स्टील में तेज़ी हो सकती है। नैल को यहाँ पे भी हमें लगता है मोमेंटम बनेगा, लेकिन स्टील में हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ये हमारे बाइंग लिस्ट में भी है और हमें लगता है कि स्टॉक 740 740-45 के लेवल्स दिखा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सबके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।